तहसीन पूनावाला जी, एक तरफ मंदिरों में जाकर ये दिखाना कि कितने बड़े सनातनी हैं, मंदिरों में जाकर ये दिखाना कि हम कितने बड़े हिंदू हैं, और दूसरी तरफ उसी हिंदू वोट को जातियों के नाम पर तोड़ना, ये क्या इंडिया गठबंधन के नेताओं की आदत नहीं हो गई है? ताजा मामला मनोज झा का है। जो बयान उन्होंने दिया, उनके अपने ही पार्टी के नेता उनके खिलाफ हो गए और कह रहे हैं कि हमारे सामने ऐसा बयान दिया होता तो जीप खींच लेते उनकी। राजी जी, अवल मैं उम्मीद करूंगा मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, और मैं विजय सर की बहुत इज्जत करता हूँ, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनके सारे सवालों का उत्तर देता हूँ। लेकिन एक फैक्ट चेक अगर आप कर देते प्राची जी, राखी जी ने कहा कि जो बयान, यानी कि दिलीप बाबू ने या महेश शर्मा जी ने, उस वक्त प्रधानमंत्री जी बैठे थे, हिंदू धर्म के खिलाफ किया, उसकी बीजेपी ने उस पर कार्रवाई की। आप बता दीजिए, इंडिया टीवी की एक भी रिपोर्ट है, किसी भी क्रेडिबल रिपोर्ट, कार्रवाई क्या हुई महेश शर्मा पे या दिलीप बाबू पर? कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी चीज, विजय भाई ने कहा कि एक तो मैं ये नहीं मानता कोई मुसलमान इलाका है क्या हिंदू इलाका है, सारा देश का इलाका है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन जिन इलाकों से लोग जाते वहां पर हमेशा दंगे होते। बिल्कुल सही कहा। और हर दंगे में प्राची जी, हर दंगे में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, मणिपुर से लेके गुजरात तक, हर दंगे में दूसरी साइड पर भाजपा के समर्थक होते। प्राची जी मैं 4 दंगों का आपको उदाहरण देता हूँ। 2002 से आपको उदाहरण देता हूँ, अभी हाल के दंगे देता हूँ। मणिपुर में दूसरी साइड बीजेपी के गुंडे, आप हरियाणा देख लीजिए, एक साइड पे बीजेपी के गुंडे, आप लेफ्ट में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए लेफ्ट के खिलाफ बीजेपी के गुंडे, आप देख लीजिए वेस्ट बंगाल में टीएमसी के खिलाफ बीजेपी गुंडे। हर झगड़ों में बीजेपी के गुंडे क्यों होते? ये बीजेपी के समर्थक क्यों होते? अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पोलराइजेशन से बीजेपी का फायदा होता है। ये सवाल कोई नहीं पूछा प्राची जी में, जो मैंने आपके साथ पूछा था। हरियाणा में जिसने भी गोली चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री जी के घर से 50 किलोमीटर दूर, सुप्रीम कोर्ट से 50 किलोमीटर दूर AK-47, AK-47 कहां से आई? गोलियां कैसे आई? प्रशासन क्या कर रहा था? मणिपुर में AK-47 कहां से आ रहे? प्रशासन क्या कर रहा है? ये सवाल कोई नहीं पूछा। और सारे मुल्क में अगर दंगे हो रहे तो माननीय गृह मंत्री क्या करे? उनकी सफलता तो दिख रही है ना, मणिपुर जाकर फेल हो गए। अब मैं आपको एक सबूत दिखाते अपनी बात समाप्त करता हूं। महाकाल कॉरिडोर के बारे में बोला गया, आप जानती है प्राची जी, मेरी बहुत श्रद्धा है महाकाल में। ये है महाकाल कॉरिडोर, मुझे पता नहीं आपके व्यूअर्स को दिख रहा है या नहीं, ये जिस तरह से मूर्तियां टूटी गई, इसमें भी फ्रॉड किया, उस कॉरिडोर में भी फ्रॉड किया। सॉरी जी, एक सेकंड और लूंगा। राम मंदिर के जो ये तस्वीरें सबने देखी तहसीन पूनावाला जी, जो आप तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड सर, आपकी बात आ गई तहसीन जी, आप जो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरे देश ने देखी, क्या हुआ महाकाल की मूर्तियों के साथ। मेरा सवाल रह गया था तहसीन जी, जल्दी से इस पर छोटा सा रिएक्शन दीजिए, फिर राखी राठौर जी के पास जा रही हूँ, कि जातियों में बांटने का काम भी तो इंडिया गठबंधन के नेता कर रहे हैं। एक तरफ सनातन परिवार और दूसरी तरफ जातियों को टारगेट करना, एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर देना भी तो राजनीति है ना। हनुमान जी की जाति क्या सनातन धर्म, हनुमान जी की जाति के बारे में क्या कांग्रेस के किसी नेता ने बोला या माननीय आदित्यनाथ जी ने बोला? हनुमान जी की कोई जाति है? किसने इस पर बात किया? और कांग्रेस और विपक्ष के नेता क्या बोल रहे हैं कि कास्ट सेंसस हो। इसको बीजेपी ने फ्लोर ऑफ द हाउस माना और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। क्या कह रहे हैं? जाति बताने और एक जाति को श्रेष्ठ और एक जाति को नीचा दिखाने में अंतर है। एक जाति को बार बार ये बता देना कि इस जाति ने बहुत जुल्म किए हैं, वो भी आज के दौर में। तहसीन जी, आप जानते हैं कि अब हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां ऐसी पिक्चर शायद कम ही देखने को मिलती है, लेकिन उसे इस्तेमाल तो किया जा रहा है ना अपने अपने फायदे के लिए। जी, मैं एक सवाल का कोई जवाब दे दे विजय जी या राखी जी, एक सेकंड, एक सवाल का। RSS का कोई भी मुखिया पिछली जाति से क्यों नहीं आया? बता दे इसका जवाब। कब आएगा बता दे। राखी राठौर जी, किसका सनातन, फिर वही सवाल घूम फिर कर आता है कि आस्था किसकी सच्ची है। ये तय तो वो शख्स करेगा ना जिसकी जिसमें आस्था है। आप और मैं कौन होते हैं तय करने वाले कि राहुल जी की आस्था सच्ची या अशोक गहलोत जी की सस्ती या माफ कीजिएगा सच्ची, या मनोज झा जो कह रहे हैं वो सही या गलत? वो तो वही शख्स करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्राची जी, ये तो जनता डिसाइड करेगी, देशवासी डिसाइड करेंगे कि क्या चल रहा है। मुंबई बैठक के बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक एजेंडा तय हुआ कि सनातन धर्म के बारे में लगातार बोलना, और ये हमने स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं किए थे। प्राची जी, आप बता दीजिए कि 18 अगस्त को जब ये मीटिंग हुई उसके बाद लगातार हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया हो, लेकिन हर दिन कोई दिन नहीं छूटा होगा जब इन्होंने सनातन के बारे में स्टेटमेंट्स नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं इनकी प्लानिंग थी। और जिस तरह से तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने, पोनगुड़ी जी ने कहा कि हमारा तो एजेंडा ही यही है डॉटेड अलायंस का, कि हम लोग
सनातन धर्म का इरेडिकेशन चाहते हैं, लेकिन एक भी स्टेटमेंट कहीं पर भी नहीं आता है। पोलराइजेशन की बात कह रहे थे कि पोलराइजेशन से बीजेपी को फायदा है, तो हमने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है, इसलिए हम पे बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप समय के साथ में चीजें चेंज करते हैं और इसीलिए प्रॉब्लम होती है। अभी मणिपुर की बात कर रहे थे तहसीन जी, मणिपुर पे विस्तृत चर्चा करने को तैयार हूं, मैं बताने को तैयार हूं कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट के लिए, किस तरह से आपके समय के अंदर, कांग्रेस के कार्यकाल के समय में किस तरह से वहां नेग्लेक्ट किया गया, वायुसेना के विमानों से जो है लोगों के ऊपर जो है बॉम्ब डाले गए, इस तरह का काम वहां पर नहीं हुआ। अब हम लोगों ने जो है जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाना, वहां पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और अभी भी मणिपुर की जो स्थिति, जो पहले भी कई बार एथनिक क्लैशेस जो हुए हैं, उसे कंट्रोल करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, बाउंड्रीज को जो है ढंग से डेवलप करके, जिससे कि बाहर से लोग ना आए, एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको दिखाई देगा नहीं, क्योंकि हमें कुछ करना नहीं, हमें डिवाइड एंड रूल करना। आपकी पार्टी के अंदर तो लोग धर्म के नाम पर अपनी ही पार्टी के बीच में जो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं उसको आप एड्रेस कीजिए, क्योंकि ये चीज जो है वो समाज के अंदर एक नेगेटिव इफेक्ट जो है वो डालती है। लगातार कास्ट सेंसस की बात करते हैं, कास्ट सेंसस 2011 के अंदर कांग्रेस ने कराई थी, क्यों डिस्क्लोज नहीं करी? ये पूछना चाहूंगी मैं। वीरप्पा मोइली जी का भी स्टेटमेंट जो उन्होंने लोकसभा के अंदर दिया कि क्यों कास्ट सेंसस जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं करा रही, किस तरह से गठबंधन की मजबूरियां आप लोगों के साथ थी। इसलिए हम पे क्वेश्चन करने से पहले अपना देख लीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।